दोस्तों जिप्सम फॉल सीलिंग का नाम आपने जरूर सुना होगा और जिप्सम फॉल सीलिंग के आपने कुछ फायदों, कुछ नुकसान और कुछ मिथ्स के बारे में भी आपने जरूर सुना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके घर में फॉल सीलिंग का काम चल रहा है तो क्या आपको जिप्सम फॉल सीलिंग के साथ जाना चाहिए? क्या जिप्सम फॉल सीलिंग पीओपी फॉल सीलिंग से बेटर होती है, पीवीसी फॉल सीलिंग से या फिर वुडन फॉल सीलिंग से बेटर होती है? इसकी क्या कॉस्टिंग होगी? क्या आपको पता है? नहीं पता तो टेंशन मत लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको जिप्सम फॉल सीलिंग के बारे में A to Z बातें आपको बताने वाला हूँ। इसकी कैसे इंस्टॉलेशन प्रोसेस होती है, जिप्सम बोर्ड क्या होता है, उसका फायदा क्या होता है, उसका नुकसान क्या होता है और लास्ट में कुछ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक सिंह डांगी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अव्याना इंटीरियर्स पे। सबसे पहले बात करते हैं जिप्सम बोर्ड के बारे में। दोस्तों जिप्सम बोर्ड होता है जिसे हम फॉल सीलिंग में लगाते हैं और उस फॉल सीलिंग को बोलते हैं हम जिप्सम फॉल सीलिंग। दोस्तों जो जिप्सम बोर्ड होता है वो 6x6x4 की साइजेस में आपको अवेलेबल देखने को मिलता है और इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता इसकी कोई अलग साइजेस होगी। यही एक स्टैंडर्ड साइज होती है जिप्सम बोर्ड की। इसके बाद दोस्तों जो जिप्सम बोर्ड होता है उसके दोनों साइड पे एक पेपर चढ़ा हुआ रहता है, जैसे कि लेमिनेट चढ़ती रहती है ना, उसी टाइप से जिप्सम बोर्ड के ऊपर दोनों साइड में एक पेपर चढ़ा हुआ रहता है और वो पेपर नहीं निकलना चाहिए। और आपको याद रखना है कि आपको लगाते समय, जिप्सम बोर्ड को फिट करते समय वो पेपर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों जो जिप्सम बोर्ड होता है ना, अगर आप उसे तोड़ोगे तो गंदा हो जाएगा, मतलब इस तरीके से बहुत ही हल्का होता है जिप्सम बोर्ड। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं कि जिप्सम फॉल सीलिंग को बनाने में कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों कोई सी भी फॉल सीलिंग है उसमें हमें फ्रेमिंग तो करना ही पड़ता है, उसके बाद हमें उसमें बोर्ड लगाना पड़ता है। फ्रेमिंग जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, पीओपी फॉल सीलिंग हो गया, एक वुडन फॉल सीलिंग भी के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो उसमें जो फ्रेमिंग होती है वही सेम ही फ्रेमिंग यहाँ पर जिप्सम फॉल सीलिंग में यूज़ की जाती है। अगर उस फ्रेमिंग के ऊपर हमने जाली लगा दी, पीओपी पाउडर का मसाला लगाया है, तो वो पीओपी फॉल सीलिंग हो जाती है। अगर उस फ्रेमिंग के ऊपर हमने ये जिप्सम बोर्ड लगा दिया है तो ये जिप्सम फॉल सीलिंग हो जाती है। और उस फ्रेमिंग के ऊपर हमने प्लाईवुड, HDHMR, MDF या फिर जो सॉलिड वुड हो गया उसे लगा दिया है तो वो उसे सॉलिड वुड फॉल सीलिंग कहा जाता है, लेकिन फ्रेमिंग सेम ही होती है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जाएंगे इस फॉल सीलिंग में। सबसे पहले तो पेरीमीटर हो गया, एलपत्ती हो गया, फास्टनर हो गया, एक मेन चैनल होता है, क्रॉस चैनल हो गया। उसके बाद आपका हो जाता है जिप्सम बोर्ड जो कि 6x4 की साइज़ में आता है। उसके बाद यहाँ पर आपका यूज़ होता है एक जॉइंटिंग टैप और होता है एक जॉइंटिंग बॉन्ड जिसे जिप्सम बॉन्ड भी कहते हैं। अब जॉइंटिंग टैप और जिप्सम बॉन्ड क्यों यूज़ होता है? क्योंकि जो जिप्सम बोर्ड होता है वो 6x4 की साइज़ में आता है। अब एक 6x4 का पल्ला फिट कर दिया, अब दूसरा 6x4 का बोर्ड फिट करोगे तो बीच में आपको जॉइंट ना दिखे, इसीलिए उसके ऊपर आपको जॉइंटिंग टैप और जो जिप्सम बॉन्ड है उसे यूज़ करना होता है। अब चलिए बात करते हैं इसके एग्जीक्यूशन की, यानी इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, कि कैसे आप जिप्सम फॉल सीलिंग को बनाते हो, किस तरीके से आपका जो मिस्त्री है या फिर आप खुद ही मिस्त्री हो या फिर आप कॉन्ट्रैक्टर हो, किस तरीके से आप जिप्सम फॉल सीलिंग को बनाते हो। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले तो ये ही डिसाइड करते हो कि भैया स्लैब से आपकी फॉल सीलिंग कितने नीचे आने वाली है, 5 इंची आपको रखना ही है। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि 1 फीट आपने नीचे रख लिए तो लाइन मार्किंग करोगे। सब सेम ही बताते आ रहा हूँ यार, पिछले 3 वीडियो से यही बताते आ रहा हूँ। अगर आपने वो 3 वीडियो देखी हो तो आप ये बोलोगे क्या यार अभिषेक तू एक ही एक कंटेंट दे रहा है, पर दोस्तों मैं बनाना चाह रहा हूँ कि आपको जिप्सम फॉल सीलिंग की ए से लेके पूरा Z तक पूरी नॉलेज हो कि किस तरीके से, अगर आप जिप्सम फॉल सीलिंग का बिजनेस करते हो या फिर आप मिस्त्री हो जो जिप्सम फॉल सीलिंग का काम करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में क्या होता है और एंडिंग तक पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये जो फ्रेमिंग वाली प्रोसेस है ना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और फ्रेमिंग तो हर फॉल सीलिंग में सेम ही होने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चारों दीवारों पर पेरीमीटर लगाना है। पेरीमीटर क्यों लगाते हो? क्योंकि दीवार से सपोर्ट मिलने के लिए आपको पेरीमीटर लगाना पड़ता है। उसके बाद आपको एल पत्ती फिट करते हो। आप साइड में देखते जा रहे होंगे कि ये मटेरियल्स ये होते हैं, ये एल पत्ती होता है, साइड में वीडियो चल रहा होगा। फास्टनर की मदद से आपको एल पत्ती पे स्लैब में फिट कर देना है और याद रखना है कि स्लैब में हमेशा फास्टनर का ही यूज़ होगा, वहाँ पर आप कील यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आपको मेन चैनल लेना है, पेरीमीटर और एल पत्ती के साथ फिट कर देना है। फिर क्रॉस चैनल लेना है। तो आप यहाँ पर आपकी जो फ्रेमिंग है वो बनकर तैयार
हो गई है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि जिप्सम बोर्ड लेना है। जिप्सम बोर्ड 6x4 का आता है, जिसके ऊपर हम किसी भी प्रकार का पेंट कर सकते हैं। अब जिप्सम बोर्ड को लेना है, स्क्रू की मदद से आपको पूरी फ्रेमिंग में इस तरीके से ठोक देना है, यानी इंस्टॉल कर देना है, फिट कर देना है। तो ये पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस होती है जिप्सम फॉल सीलिंग की। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि आपने जिप्सम बोर्ड को लगा दिया, अब उसके बीच के जो जॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर आपको क्या लगाना है, सबसे पहले आपको जॉइंटिंग टेप लगाना है। जॉइंट्स पे जॉइंटिंग टेप लगा दिया, उसके बाद आपको जिप्सम बोर्ड उसके ऊपर लगा देना है ताकि वो जॉइंट्स दिखाई नहीं दे। जिप्सम बोर्ड को लगाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो गैप्स है वो पूरी तरीके से आपको फिल कर देना है। अगर वो फिल नहीं होंगे तो उसमें 1 साल बाद 2 साल बाद ऑटोमेटिकली क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो आपको गैप्स फिल कर देना है पूरी तरीके से। नेक्स्ट चीज़, अगर आप स्क्रू कस रहे हो जिप्सम बोर्ड में तो आपको 1 गो में पूरा स्क्रू कसना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार स्क्रू कस दिया, उसे निकाल के उसी जगह पे दूसरा स्क्रू वही स्क्रू कस दिया, ऐसा नहीं है। अगर आप एक जगह पे एक स्क्रू कस रहे हो तो एक ही बार में आपको पूरा स्क्रू कस देना है और एक छेद में डबल से दूसरा स्क्रू नहीं कसना है, क्योंकि जो जिप्सम बोर्ड होता है वो काफ़ी हल्का होता है, बुरादा होता है, उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना, स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब दोस्तों इस जिप्सम फॉल सीलिंग के फ़ायदों के बारे में हम बात करेंगे। एडवांटेज ऑफ जिप्सम फॉल सीलिंग के बारे में हम बात करें तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरी टाइप ऑफ फॉल सीलिंग से। एक तो ये फ़ायदा है कि पीओपी फॉल सीलिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, वो 30 दिन का 25 दिन का समय ले लेती है, लेकिन उसके अपोजिट जो जिप्सम फॉल सीलिंग होती है वो आराम से 3 से 4 दिन में हो जाती है, क्योंकि इसमें सूखने का टाइम लगता है। तो इसके बाद ये सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू पीओपी। पीओपी की क्या कॉस्ट होती है, 130 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 180-200 रुपये स्क्वायर फीट तक भी चली जाती है, डिपेंडिंग ऑन योर डिज़ाइन। और जिप्सम बोर्ड, जिप्सम फॉल सीलिंग की अगर हम कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो ये 80 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 90 रुपये स्क्वायर फीट या 100 रुपये स्क्वायर फीट में आपका पूरा काम हो जाता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं जिप्सम फॉल सीलिंग के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। कुछ नहीं भैया, बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज है, और इनमें से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि ये वेरी रिएक्टिव टू वाटर होता है। भैया वाटर रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होता है। अगर इस पर वाटर पड़ी, अगर आपने सीपेज वाली से जगह पर लगा दिया तो ये कुछ नहीं होगा, बुरादा बनकर नीचे आ जाएगा। बहुत ही रिएक्टिव टू वाटर होता है, तो आपको इसको आउटसाइड में तो यूज़ करना ही नहीं है, बालकनी में भी यूज़ नहीं करना है, और आपको सीपेज वाले एरियाज़ में भी आपको इसे यूज़ नहीं करना है। सेकंड डिसएडवांटेज ये होता है कि टू मैनी जॉइंट्स होता है, जो पीओपी फॉल सीलिंग में नहीं होता है, लेकिन उसका सुझाव भी मैंने आपको बता दिया है कि जॉइंटिंग टेप इस पर यूज़ हो जाता है और जिप्सम बॉन्ड उसके ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद दोस्तों इसकी जो स्ट्रेंथ होती है एज़ कम्पेयर टू पीओपी पीवीसी वो काफ़ी कम होती है, बहुत कम होती है भाई। जिप्सम बोर्ड की जो स्ट्रेंथ होती है इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। अगर आपको इसके ऊपर लटक जाओगे तो जिप्सम बोर्ड टूट जाएगा। आप जिप्सम बोर्ड को हाथ से तोड़ सकते हो, 2 हिस्से कर सकते हो, तो इसकी स्ट्रेंथ पावर इतनी अच्छी नहीं होती है दोस्तों। और इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो भी काफ़ी कम होता है, और इसका जो मेंटेनेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो वाइब्रेशन वाली जगहों पर भी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। ज़्यादा वाइब्रेशन वाली जगह होती है ना, जहाँ पर ड्रिल मशीन चल रही है, ये मशीन का काम हो रहा है, तो धीरे धीरे जो बोर्ड होता है उसका वो क्रैक होना डेवलप स्टार्ट हो जाता है। लोकेशन की बात करें कि आप इसे कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो आप अपने घर में किसी भी हिस्से में आप इसे कर सकते हैं, और कमर्शियल एरियाज़ में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ऑफिसेस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू पीओपी, तो इसीलिए आप किसी टेम्प्ररी ऑफिस अगर आप बनवा रहे हो, कोई टेम्प्ररी एरिया में आप अगर थोड़े दिन के लिए रह रहे हो, तो वहाँ पर आप जिप्सम फॉल सीलिंग के साथ जा सकते हो, क्योंकि जिप्सम फॉल सीलिंग निकल भी सकती है और दूसरी जगह इंस्टॉल भी हो सकती है। पीओपी फॉल सीलिंग को आप निकाल नहीं सकते हो, कैसे निकालोगे, पाउडर होता है, सूख जाता है। तो परमानेंट, अगर आप परमानेंट किसी जगह पर रह रहे हो तो आप पीओपी फॉल सीलिंग के साथ जा सकते हो, और जिप्सम फॉल सीलिंग को आप किसी टेम्प्ररी जगह के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों कमर्शियल में ही इसे आप यूज़ करिए, क्योंकि घर में तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि घर में मैं सजेस्ट करूँ तो घर में हमेशा आप पीओपी फॉल सीलिंग के साथ ही जाइएगा, क्योंकि पीओपी फॉल सीलिंग में जो फिनिश आती है ना वो काफ़ी लग्जरी फिनिश आती है, जो जिप्सम फॉल सीलिंग आपको नहीं दे पाएगा। तो लास्ट में वीडियो के कंक्लूजन में आपको बता दूं
कि जिप्सम फॉल सीलिंग कैसी होती है। दोस्तों अगर आप अपने घर में परमानेंटली रह रहे हो तो वहाँ पे आपको पीओपी फॉल सीलिंग करानी चाहिए, क्योंकि अगर आप जिप्सम फॉल सीलिंग कराओगे तो वहाँ पर आपको हर 2 साल में मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद ये इतना स्ट्रेंथ नहीं होती है, इसके बाद ये काफ़ी वेरी रिएक्टिव टू वाटर होती है, इसीलिए आप अपने परमानेंट एड्रेस पर आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो। किसी टेम्पररी जगह पर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो वहाँ के लिए ये जिप्सम फॉल सीलिंग बेस्ट रहेगी। तो आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि भैया जिप्सम फॉल सीलिंग किस तरीके से पीओपी और अदर फॉल सीलिंग से अलग होता है और इसकी स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी आपको पता चल गई होगी। और मैंने शायद कॉस्टिंग के बारे में बताया नहीं, हाँ कॉस्टिंग के बारे में भी बता देता हूँ कि जिप्सम फॉल सीलिंग की जो कॉस्टिंग होती है वो 80 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 100 रुपये स्क्वायर फीट, कभी कभी 110 रुपये स्क्वायर फीट भी चली जाती है। और इसका जो बेस्ट ब्रांड्स होता है, एक जिप्रोक ब्रांड होता है जो जिप्सम बोर्ड को बनाता है, और एक और बोरल करके नाम है जो इस जिप्सम बोर्ड को बनाता है। तो मिलता हूं दोस्तों आपसे किसी अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।